हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जुमलेबाज और हवा में पुल बनाने में स्पेशलिस्ट हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की एक और महत्वाकांक्षी योजना जो कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बढ़ते हुए कदम के नाम से जानी जाती है और वो है सीएम राइस योजना, अब खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि इसको मंजूरी नहीं मिल पा रही है, ये खटाई में क्यों पड़ रही है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे और इस योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है। लेकिन इन दो बातों पर हम ध्यान आकर्षित करें उससे पहले हम थोड़ा सा सीएम राइस के बारे में रिव्यू ले लेते हैं। मैं अपने पहले वीडियो में इसकी पूरी डिटेल बता चुका हूं, यदि आप लोग चाहें तो वो सर्च करके देख सकते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट में करूंगा, लेकिन उसके बाद के जो पॉइंट रहेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, जो महत्वाकांक्षी योजना है वो है सर्व संसाधन संपन्न शालाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते कदम, और इसका नाम है सीएम राइस योजना। दोस्तों, इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में चलें तो प्रथम चरण में वर्ष 2023 तक प्रदेश भर में 350 अत्याधुनिक भौतिक अधोसंरचना, विशिष्ट चयन प्रक्रिया से चयनित स्टाफ, उच्चतम तकनीक, गुणवत्ता उन्नयन और परिवहन सुविधा युक्त शालाओं का होगा विकास। बच्चों को सुगमता पूर्वक शालाओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और शालाओं में केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। दोस्तों, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना अब जो है खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो आखिर वो खटाई में क्यों पड़ेगी, तो हम पहले दोस्तों सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, और उसके बाद जो निर्णय निकल करके आया वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं कि जो संघ है कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति, उसके जिला अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन और उनके सदस्यों का मानना है कि सीएम राइस योजना जो है वो शासकीय स्कूलों को बंद करने की एक साजिश है और शासकीय स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करने पर उतारू है शिक्षा विभाग। तो मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने बताया कि सीएम राइस योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूलों को बंद करने और शासकीय स्कूलों का निजीकरण करने की योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जा रही है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत 3 किलोमीटर के अंतर्गत जितनी भी शासकीय शालाएं हैं उन्हें एक स्कूल में मर्ज करने की तैयारी है। इसके आगे वो कहते हैं कि यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो शिक्षकों में शासन, प्रशासन और विभाग के प्रति रोष व्याप्त हो गया है। सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नित नए नियम और आए दिन एन कैन प्रकार नए फार्मूले, नए नियम, विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं जो आगे चलकर असफल हो जाती हैं। उन्होंने काफी उदाहरण भी दिए दोस्तों इसके पहले, जैसे मॉडल स्कूल था, एक्सीलेंस स्कूल था और भी हेड स्टार्ट प्रोग्राम थे, इन सब के बारे में। तो यही कारण रहा है कि शिक्षकों को उनके मूल कार्य से दूर रखा जाता है। दोस्तों, ये पूरी जानकारी देने का उद्देश्य ये भी है कि हम आने वाले समय में जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो भी वर्ग 1, 2, 3 का एग्जाम देंगे तो उनके लिए क्या कंडीशन आगे हो सकती है। तो जो सीएम राइस स्कूल है वो क्या वाकई में फायदेमंद है या फिर एक योजना है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल बंद हो जाएं। दोस्तों, इसी वजह से जो है शिक्षकों में भी रोष व्याप्त हो चुका है। तो संघ ने आगे बताया है कि जबलपुर जिले में ही प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को मिलाकर लगभग 3000 स्कूल है, जबकि सीएम राइस योजना के अंतर्गत हर 3 किलोमीटर में आने वाले स्कूलों को यदि मर्ज करते हैं तो इसकी संख्या केवल 180 स्कूलों की बचेगी। दोस्तों, उन्होंने ये एक उदाहरण दिया है जबलपुर जिले का, लेकिन ये तो स्थिति सभी जिलों में आएगी, चाहे वो भोपाल जिला हो, इंदौर जिला हो, उज्जैन हो, सीहोर हो, रायसेन हो, सागर हो, इत्यादि में सभी। तो अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि जब स्कूल मर्ज किए जाएंगे तो एक संकुल में जहां 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में 15 से 20 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल रहते हैं, ये सब एक स्कूल में मर्ज होंगे, जिससे शिक्षक अतिशेष होंगे तथा परेशानियां बढ़ेंगी और किसी न किसी बहाने से शिक्षकों को 20-50 फार्मूले के अंतर्गत विभाग से निकाला जाएगा। कुल मिलाकर सीएम राइस स्कूल योजना के अंतर्गत शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। समिति आगे कहती है कि पहले गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 25% विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने और उनकी फीस भरने की योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूलों की दर्ज
संख्या का काम किया गया। फिर एकीकृत शालाओं के अंतर्गत कैंपस की प्राथमिक शालाओं को मर्ज किया गया, जिससे शिक्षक अतिशेष हुए। अब सीएम राइस के नाम पर शालाओं को मर्ज करने की साजिश रची जा रही है। यदि ये हुआ तो अतिशेष शिक्षक कहां जाएंगे, ये प्रश्न बना हुआ है। तो दोस्तों, ये शिक्षकों की ही समस्या नहीं है, बल्कि जो भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं उनकी भी समस्या है कि यदि ऐसा हो जाता है कि स्कूलों को बंद करना पड़ सकता है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों में और आगे आने वाले बनने वाले भविष्य के शिक्षकों में भी इसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पोस्ट नहीं रहेंगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। और किसका एग्जाम लेंगे, वर्ग 3 का जैसे आगे एग्जाम आने वाला है तो नियुक्ति कैसे देंगे, क्योंकि लक्ष्य दिया है 2023 तक का। दोस्तों चलो आगे देखते हैं। ये सीएम राइज योजना वाकई में एक प्लानिंग है, सोची समझी, या फिर किसी भी प्रकार की एक जुमलेबाजी है इस बीजेपी सरकार की, शिक्षा मंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि आखिर कैबिनेट में मंजूरी इसको नहीं दी गई है, तो उसकी डिटेल थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, प्रदेश में 9200 स्कूल सीबीएसई की तर्ज पर 10 साल के लिए होना था प्लान तैयार। ठीक है, पिछले साल शिक्षण संचालनालय द्वारा कार्य योजना बनाकर भेजा गया था प्रस्ताव, जैसा कि आप लोगों को यह दिखाई दे रहा है। दोस्तों आगे है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के शैक्षणिक गुणात्मक विकास करने के लिए बनाई गई कार्य योजना कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाई है। इस कार्य योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 9000 से अधिक स्कूल खोले जाने थे, जबकि विभाग के इस बहुप्रतीक्षित प्लान को लागू करने के लिए पिछले साल राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश में पूरा मैदानी भौगोलिक सर्वे कराने के बाद अधिकारियों ने यह विजन तैयार किया था। सीएम राइज स्कूल की कल्पना अधिकारियों ने भारत के चुनिंदा शहरों के अलावा विदेशी विद्यालयों का अनुभव करके भी की थी। दोस्तों इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था और उन्होंने उसकी डिटेल में अध्ययन करने के बाद में इस पर नियम कानून बनाए थे। तो इस महत्वाकांक्षी प्लान के अंतर्गत एक हायर सेकेंडरी स्कूल को इतना आकर्षित और उत्कृष्ट मापदंडों के अंतर्गत बनाया जाना था, जिसमें विषय विशेषज्ञों के अलावा बेहतर खेल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, सर्व सुविधा युक्त विषयवार प्रयोगशाला, अत्याधुनिक पढ़ाई के संसाधन सहित अन्य व्यवस्थाएं जुटाई जाना थी। महत्वपूर्ण यह भी था कि जिस शहर में यह स्कूल होगा उसकी अपनी बसें भी होंगी, यानी सीबीएसई स्कूलों की तरह बच्चों की बसों से विद्यालय में लाने और ले जाने का काम प्रस्तावित था। अधिकारियों के अनुसार अभिभावक जो अपेक्षा करेगा वह सभी सुविधाएं इस विद्यालय में होंगी। तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग की गई थी ये सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल की तर्ज पर, लेकिन कैबिनेट से अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है। तो दोस्तों आगे ये मंजूरी मिलती है या नहीं, या इसका केवल विरोध ही किया जाता रहेगा और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ये सीएम राइज स्कूल आगे अस्तित्व में ही ना आए। दोस्तों अब एक ऑफिसर्स की भी हम बात सुन लेते हैं। उनका एक बयान है जो कि डीएस कुशवाहा जी हैं, अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई से। वो कहते हैं कि सीएम राइज स्कूल खोलने से संबंधित प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। मंत्री परिषद की मंजूरी मिलते ही काम प्रारंभ होगा। पूरे प्रदेश में 9200 स्कूल इस प्लान में शामिल किए गए हैं। अगले 10 वर्ष के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या सीएम राइज स्कूल वाकई में बनना चाहिए, खुलना चाहिए, और क्या इसके नेगेटिव प्रभाव हैं और क्या पॉजिटिव प्रभाव हैं शिक्षकों की दृष्टि से भी और बालकों की भी दृष्टि से भी, स्टूडेंट्स की दृष्टि से भी? तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ VIIC में नई नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।